Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we know about that. We will know about that World Trade Organizations. We read about this World WTO. WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 से हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए WTO का स्थान जो है जब WTO ने गेट का स्थान लिया था, पहले गेट के नाम है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से संस्था थी। उसके बाद जो एक समझौता हुआ और उसके बाद जो है WTO की स्थापना हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको, वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जानने के लिए आपको जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, हम जानेंगे कि WTO क्या है और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट भी इसमें चैप्टर में है, वो भी कराऊंगी। यानी कि WTO का स्थान जो है गेट ने लिया था और WTO विश्व बाजार प्रतिस्पर्धा की वृद्धि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो बढ़ावा देता है और बहुपक्षीय व्यापार समझौते को इतिहास में विश्व व्यापार संगठन WTO एक सामान्य चिन्ह है, लैंडमार्क है। और WTO संसार के विभिन्न देशों के बीच जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है और सीमा शुल्क के बंधनों को कम करने के लिए, टैरिफ को कम करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों नियमों से संबंधित बहुपक्षीय समझौता है। और ये बंधन मुक्त संगठन है, एक बहुपक्षीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है। द WTO एम्बॉडीज एक ऐसी बॉडी है, एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल म्यूचुअली डिजाइन एंड एग्रीड अपॉन टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड जनरल एंड रिडक्शंस ऑफ टैरिफ बैरियर्स एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इन पर्टिकुलर। यानी कि WTO क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में जो इसकी स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे, गेट एंड WTO में क्या डिफरेंस है। गेट क्या है, एक नियमों में बहुपक्षीय व्यापार समझौते का समूह है, ये कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन WTO एक वैधानिक अस्तित्व है। ठीक है, वैधानिक मतलब कानूनी तौर से। गेट ढांचे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौते सम्मिलित है, लेकिन जो है ये समझौते एक जो है एक पैकेज के द्वारा प्रसारित, जिसमें सभी सदस्य वचनबद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक छोटा सचिवालय था जिसका प्रबंध जो है डायरेक्टर जनरल द्वारा किया जाता है। ये एक बड़ा सचिवालय है, एक विस्तृत है, व्यापक संगठनात्मक ढांचा है, इनकी वाइड रेंज है इसकी। गेट के नियम केवल वस्तुओं के व्यापार पर लागू होते हैं, लेकिन जो इसमें न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार सम्मिलित है, बल्कि जो है व्यापार के साथ साथ भौतिक समस्याएं भी जो इसमें जो है सोल्यूशन की जाती हैं। इसका विवाद सुलझाने का तरीका धीमा था और पक्ष पर कोई बाध्यता नहीं थी। 5th पॉइंट है, और इसका विवाद जो है सुलझाने का WTO का स्वचालित हमेशा तीव्र रहता है, ताकि आप एक पक्ष की तरह, मतलब इसके ऊपर कोई जो है बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा कोई ऊपर से दबाव नहीं है। 6 पॉइंट देखिए, एक ऐसा फॉर्म है जहाँ सदस्य देश बहुत से लंबे समय के साथ व्यापार संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलते थे, लेकिन इस नियम पर आधारित उचित प्रकार से स्थापित था कि विश्व व्यापार संगठन है जहाँ समझौते पर निर्णय संभव समय पर लिया जाता है, एक समय डिसाइड कर लिया जाता है, इसके थ्रू हम जो है इसमें निर्णय लेंगे। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर WTO का स्ट्रक्चर क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में इंक्लूड की गई है। ठीक है, ये एक उच्च श्रेणी का स्तरबद्ध है और जो है सभी सदस्यों के प्रतिनिधि द्वारा संगठित किया जाता है। ये जो है जो 2 वर्ष में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं। ठीक है, इनकी एक बार बैठक जरूर होती है और इस पर जो है डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल काउंसिल। WTO जो है कि आधिकारिक संस्था है, मंत्रालय कॉन्फ्रेंस में नीति में योजनाओं को प्रतिपादन किया जाता है और इसका सामान्य परिषद द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया जाता है और परिषद में जो है WTO के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WTO का सचिवालय डायरेक्टर जनरल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इसके कुछ कार्य हैं, वर्क्स है, फंक्शंस हैं, वो देखिए। WTO की एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता है, जो हमने अभी जाना था। यह सदस्य देशों के बीच MT और PTA समझौते संबंधित बहुपक्षीय व्यापार समझौते का मेल तोल करता है। यह एक मंत्रालय कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्णित समझौते के परिणामों स्वरूप परिपालन के लिए सुविधा प्रदान करता है। विवादों को निपटाने के लिए इसमें जो है कार्यप्रणाली पर समझौते करता है। व्यापार नीति पुनरावलोकन TPRM, ठीक है, समझौते का संगठित हिस्सा है और इसका प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है। ये UNO का अन्य संस्थाओं जैसे IBRD IMF के साथ आर्थिक नीति निर्माण में समन्वय स्थापित करने का साधन है। इनके थ्रू IMF के साथ जो अपने जो है डिसीजन बातचीत कर सकते हैं। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए
छोटी सी इंपॉर्टेंट जो बात है कि नेचर ऑफ एग्रीमेंट, इसमें एक ऑर्गवे दौर के नाम से एक समझौता जाना जाता है। जो इस ऑर्गवे दौर में समझौते में बातचीत हुई और इसमें इतने दिन लगे, 2631 दिन लगे और 120 से अधिक देशों ने जो इसमें पार्ट लिया था। और 15 अप्रैल 1994 को मराकश के हस्ताक्षर हुए और इस समझौते के आधार पर WTO की स्थापना हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि WTO की स्थापना कैसे हुई थी। 1 जनवरी 1995 में इसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या थे भाई, WTO का उद्देश्य क्या था स्थापित करने का। उद्देश्य के अंतर्गत जो है नई विश्व व्यापार प्रणाली को लागू किया गया और इस विश्व व्यापार तरीके से इनकी एक इंटरनेशनल व्यापार के साथ बहुत बड़ा जो हमें फ़ायदा हुआ और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, इससे देश में इसमें जो है प्रॉफिट है उसमें लाभवंत होना, मतलब कि जो इसमें जो हमें लाभ हो सके उस चीज़ों को इंक्लूड करना। थर्ड पॉइंट ये आश्वासन देता है कि अल्पविकसित देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से प्राप्त लाभ का और जो है इनकी इंटरनेशनल व्यापार से लाभ का एक आश्वासन देता है कि इंटरनेशनल व्यापार से हम ट्रेड से किस तरह हम प्रॉफिट ले सकते हैं। खुली विश्व व्यापार प्रणाली की रुकावटों को दूर करना है। ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन का मार्गदर्शन करना है क्योंकि आर्थिक विकास वृद्धि के लिए विश्व व्यापार एक प्रभावशाली नियंत्रण है। ठीक है, इसके अंदर कुछ और पॉइंट भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है जो है ट्रेड इन गुड्स, उत्पाद से संबंधित व्यापार। उसके बाद ट्रिप्स, जिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है भाई। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होते हैं, जैसे टाटा का, उन्हीं का जो टाटा की चीज़ें बनाता है वो उन्हीं का राइट है। ठीक है, इस तरह से व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, कैसे इन्वेस्टमेंट को मेज़र किया जाता है ये इसमें शामिल किया गया है। सेवा में व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड सर्विसेज गेट्स जो है लागू हुआ है। इसमें मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड सर्विसेज, यानी कि बहुपक्षीय व्यापार में किस प्रकार से समझौता होता है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखिए ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि एक पेटेंट दिया जाता है भाई, इसके ऊपर केवल आपका ही अधिकार है, कोई अन्य इसकी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे जो टाटा की चीज़ें हैं, टाटा कंपनी बनाती है, उनके ऊपर केवल टाटा का ही अधिकार है। जो रेलवे है उन्हीं का अधिकार है। मतलब कुछ ऐसी पेटेंट वस्तुएं हैं, पेटेंट के बिना जो है वो नहीं चल सकती हैं। व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकार पेटेंट की व्यवस्था करती है। ट्रिप्स के अंतर्गत जो है पेटेंट का स्वामी निश्चित अवधि के लिए पेटेंट को अपने नाम पर पंजीकृत करवा लेता है और जो व्यक्ति पेटेंट को प्रयोग करना चाहे उसे पेटेंट के स्वामी को रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। और जो अल्पविकसित देशों में पेटेंट व्यवस्था अपनाने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है और पेटेंट व्यवस्था को समझने के लिए जानना जरूरी है कि इन वस्तुओं का पेटेंट करा जा सकता है। इस विषय में स्थिति केवल उनका पेटेंट करा जाता है जिसमें आविष्कार की क्रिया शामिल हो और इसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन पौधों का पेटेंट नहीं हो सकता है। गेट प्रस्ताव में जो है पौधे प्रजनन के हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्वजेनरिस व्यवस्था अपनाने को कहा गया। इसमें जो है यानी कि उन्हीं जैसे हम सामान्य पेटेंट 20 वर्ष का होता है, ट्रेडमार्क 7 ईयर का होता है और दवाइयाँ 10 वर्ष के लिए होती है, कॉपीराइट हमारा 50 वर्ष का होता है, औद्योगिक डिज़ाइन जो है 10 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ट्रेड इंटेलेक्चुअल मेजर, जो व्यापार से संबंधित निवेश संबंधित उपाय हैं उसमें ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेम की फुल फॉर्म ये है भाई। और इससे जो है व्यापार से संबंधित निवेश के अनुसार विदेशी निवेश सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा देने होंगे और प्रत्येक देश को विदेशी निवेशकर्ताओं को सभी सुविधाएं देनी होंगी। ठीक है, विदेशी निवेश को घरेलू निवेश के समान सुविधाएं में व्यवहार प्रदान करना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अर्जित लाभांश रॉयल्टी को भुगतान भेजने पर प्रतिबंध हटाना, यानी कि जो अनावश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाना। कुछ दशाओं में विदेशी निवेश को 100% क्षमता अंशों में भागीदारी की अनुमति देना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, कुछ हमने WTO के बारे में जाना। ठीक है, लास्ट में देखिए भाई ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये जो पहले फर्स्ट जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आता है, नेट के एग्ज़ाम में भी आता है। नेट के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार जो है ये हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। फर्स्ट देखिए सिंगापुर में हुआ था, सेकंड जेनेवा में हुआ था, सिएटल थर्ड अमेरिका में हुआ था, चौथा कतर में हुआ था और पाँचवा जो है कौन मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, इस तरह से जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्ज़ाम ऑफ यू। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।